आज हम जानेंगे स्ट्रेट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के बारे में। ये जो विधि है इससे हम कैसी भी संख्याएं हैं उनको आपस में गुना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दो अंकों की संख्याओं की गुना। दो अंकों की जो संख्याएं हैं उनको आपस में कैसे गुना करेंगे। तो यहाँ पे उसको तीन भागों में गुना करेंगे, तीन भाग बनाएंगे। जो पहला भाग होगा हमारा, उसमें जो दोनों संख्याओं का पहला अंक है उसको गुना करेंगे। दूसरे भाग में क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से गुना करेंगे। और तीसरे भाग में दोनों संख्याओं के अंतिम अंक को गुना करेंगे। इसको हम A1 यानी पहली संख्या का पहला अंक, B1 पहली संख्या का पहला अंक, एक मतलब हमारी पहली संख्या है और B दूसरी संख्या है, नीचे 1 2 ये अंक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ से भी समझ सकते हैं पहले अंक के गुना, फिर पहले अंक की गुना दूसरी संख्या के अंतिम अंक से, और पहली संख्या के अंतिम अंक की गुना दूसरी संख्या के पहले अंक से। और यहाँ पे दोनों संख्याओं के अंतिम अंकों को आपस में गुना। तो ये देखते हैं, संख्या है हमारी 12 और 34। इसको गुना करना है तो पहले अंक की गुना करेंगे, 3 एकम 3, एक भाग, दूसरा भाग क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 एकम 4 और 6, 4 जमा 6, तीसरा भाग 4 गुना 2 8। बहुत आसान है, ये आया हमारे पास 3, दूसरे भाग में आया 10 और ये 8। यहाँ पे एक ही अंक रहना है, ज़्यादा अंक है तो वो यहाँ आ जाएगा 8 0 4। बहुत ही आसान विधि है। आगे देखते हैं इसी तरह और सवाल करके। इस संख्या को भी तीन भागों में गुना करते हैं। पहला भाग 4 गुना 2 8, दूसरा भाग 2 गुना 5 10, 10 और 16 26, तीसरा भाग 5 गुना 4 20। तो ये आया हमारे पास 2 2 यहाँ गया 28 हो गया, 8 और 2 यहाँ 10। अगली संख्या देखते हैं, इसको भी इसी तरीके से गुना करेंगे तीन भागों में। तो 7 गुना 3 21, पहला भाग, दूसरा भाग 7 8 56 और 18 74 और अंतिम भाग 48। इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, 8 4 यहाँ चला जाएगा 78 और 7 यहाँ आ जाएगा 28। बस। तो ये तो था दो अंक की संख्याओं के लिए। अब हम आगे जानेंगे कि तीन अंक की संख्याओं को कैसे गुना करते हैं। तो आगे देखते हैं तीन अंकों की जो संख्याएं हैं उनको किस तरीके से गुना करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले अंक की गुना, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से 5 भागों में ये गुना की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। चलिए 5 भागों में गुना होगी। पहले 6 दूनी 12, दूसरा भाग 30 और 8 38, तीसरा भाग 6 6 और 20 26, 26 और 6 32, चौथा भाग 4 एकम 4 और 15 19 और पांचवा भाग इन दोनों की गुना 3। अब इसको हम जो एक ही अंक लेंगे, जो ज़्यादा अंक हैं वो यहाँ आगे आगे फॉरवर्ड होते चले जाएंगे। तो करते हैं 3 9, एक यहाँ चला गया 33,
3 यहाँ चला गया 41, 4 यहाँ चला गया 16। इस तरीके से अगर आप गुना कर रहे हैं तो आपको जमा का अच्छा अभ्यास होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अगली संख्या देखते हैं, इसको भी इसी तरह से गुना करते हैं। 3 अंकों की संख्या है तो 5 भागों में गुना होगी, जैसा कि ये ऊपर है। पहला भाग 4 एकम 4, दूसरा भाग 24। अगर 0 आ जाता है तो गुना करनी इस विधि से आसान हो जाती है। चलिए तीसरा भाग 4 चौक 16 और 3 19। चौथा भाग ये तो 0 ही आएगा, 6 तिया 18 और पांचवा भाग 4 तिया 12। एक ही अंक लेंगे, ज़्यादा अंक है तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 2 एक यहाँ चला गया 19 हो गया, ये 19 का 9 ले लिया, एक यहाँ चला गया तो 20 हो गया। 2 यहाँ 24 और 2 26 और 2 यहाँ 4 और 2 6। इस विधि से हम इस तरह के सवाल भी हल कर सकते हैं जहाँ पर एक संख्या में 3 अंक हों और दूसरी में 2 हों। हमें सिर्फ करना ये है जिस संख्या में 2 अंक हैं उसमें भी यहाँ पर 0 लगा के 3 अंक बना देंगे और उसके बाद इसी विधि से 5 भागों में हल करेंगे। तो करते हैं। पहला भाग 0 ही आएगा, दूसरा 8 7 56, ये तो गुना करने पे 0 हो जाएगा। तीसरा भाग 8 चौक 32 और ये 0 हो गया, 32 और 63 95। चौथा भाग 36 और 49, 49 और 6 55 और 30 85 और पाँचवा भाग 7 चौक 28। इनको लिख देते हैं, एक ही अंक लेंगे, बाकी के अंकों को आगे आगे भेजते जाएंगे। 8 85 और 2 87 हो गया, तो 8 यहाँ पे 95 और 8 103 का 3 और 10 यहाँ पे 56 और 10 66 हो गया। अब हम करेंगे 4 अंकों की जो संख्याएं हैं उनकी गुना। तो इसके लिए मैंने ये बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही काम आने वाला है। तो पहली संख्या ये, दूसरी ये, तो इनके अंकों को किस प्रकार गुना करेंगे वो यहाँ आप ध्यान से समझ लीजिए। और ये 7 भागों में, 7 पार्ट्स में हम ये सवाल हल करेंगे। पहला भाग इस तरह, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो चलिए गुना करते हैं। पहला भाग 6 एकम 6, अगला 12 और 2 14। तीसरा भाग 4 4 30 और 4 यानी कि 38। चौथा भाग देखते हैं, 7 8 10 और 42। 42 10 52, 52 और 15 67। अगला भाग देखते हैं, 2 और 14 20 14, 28 और 20 48। उससे आगे 35 और 28 यानी कि 63 और ये 49। अब पहले की तरह एक अंक ही लिखेंगे, बाकी अंक हैं उनको आगे भेजते रहेंगे। तो ये आया 9, 4 यहाँ गया 67, 6 यहाँ गया तो 54,
5 यहाँ गया तो 72, 7 यहाँ गया तो 45, 4 यहाँ आया तो 18 और 6 और 1 7। तो अगर एक संख्या में 4 अंक हैं और दूसरी संख्या में 4 से कम अंक हैं, उनको गुना करना है तो उसको भी हम इसी विधि से आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है, जिस संख्या में 4 से कम अंक हैं उसके अंकों को पूरा करेंगे, 4 अंक बना देंगे और इसी तरह से इसको हल करेंगे। तो चलिए करते हैं। 7 भागों में गुना करनी है। रफ पेपर में साथ में रख लेता हूँ ताकि गलती ना हो। तो पहला भाग ये आया 6 गुना 0 0। दूसरा 6 एकम 6। तीसरा भाग 24 और 3 एकम 3 यानी कि 27। चौथा भाग देखते हैं। 6 गुना 3 18, 3 चौक 12, 2 एकम 2 और 0, 30 और 2 32। आगे करेंगे हम। 3 गुना 3 9, 1 और 8, 17 और 1 18। आगे करेंगे 6 और 4 10 और लास्ट में 3। अब हम इनको हल करेंगे। एक संख्या लिखेंगे, अगर 2 अंक हैं तो एक संख्या आगे चली जाएगी। तो 3 10 की 0, 1 यहाँ गया तो 19 हो गए। 19 का 1 यहाँ गया तो 33 हो गए। 33 का 3 यहाँ गया तो 30 हो गए और फिर 3 यहाँ आया तो 9 हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।